नमस्कार बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस सर। या तो मैंने बोला नमस्कार, बोला गुड मॉर्निंग, बोला कोई जवाब नहीं आ रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? ऐसे कुछ बोलोगे तो पता चलेगा ना बेटा, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि यहाँ से वहां तक आवाज पहुंच ही नहीं रही है। दिख रहा है सबको? सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। ठीक है, अभी फिर भी 2 मिनट रुकते हैं, सब आ जाए तब तक आप मुझे बता दो कि हम पहुंचे कहाँ थे। याद है कि मुझे ही बताना पड़ेगा? सर प्लीज रिपीट, वॉइस लैग हो रही। पहुंचे कहाँ थे हम, मालूम है आपको? सुनाई दे रही है मेरी आवाज आपको? मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि बंद करके फिर से चालू करूं? यस सर, पेज नंबर 113 से लास्ट पैराग्राफ। अच्छा, ग्वालियर में बम्बई की, वहां तक हम पहुंचे ही नहीं थे बेटा। नो सर, उधर पहुंच गए थे सर। वो दो लाइन कंप्लीट हो गई थी, बीच में है डाट। हाँ, लास्ट पैराग्राफ नहीं, लास्ट सेकंड पैराग्राफ की 2 लाइन हुई। लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। यस सर। अरे ये कहाँ हमने पढ़ाई है सर लास्ट सेकंड वो बात में हमारा पढ़ लिया है। हाँ, है ना, वो कंप्लीट हो गया उसकी। लास्ट सेकंड पैराग्राफ में हमने 2 लाइन पढ़ी थी, सिर्फ 2 लाइन। यस सर, 2 लाइन, पहली 2 लाइन पढ़ी। हाँ, तो आप कह रहे हो कि लास्ट पैराग्राफ पे पहुंच गए। लास्ट पैराग्राफ तो कहाँ से शुरू हो रहा है? ग्वालियर से बम्बई की दूरी में, वो लास्ट पैराग्राफ है, वहां पर हम पहुंचे ही नहीं है, बराबर ना? यस सर। हम पहुंचे हैं लास्ट सेकंड पैराग्राफ, जो 2 पंक्तियां हैं उसके नीचे वाले पैराग्राफ की 1.5-2 लाइन हुई थी, उसके बाद बाकी है, बराबर ना? यस सर, लास्ट सेकंड पे। हाँ, चलो, तो जितने आने वाले हैं वो आ गए हैं, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। आज के दिन ये चैप्टर जो है, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, जिसके लेखक है निदा फाजली, ये पूरा हो जाएगा। इसके प्रश्न उत्तरों की चर्चा हम कर लेंगे, और बाद में जो होमवर्क है वो आपका अप टू डेट होना चाहिए, ताकि जब भी हम बुक चेकिंग के लिए, मतलब आपको सबमिशन के लिए इधर बुलाए, या तो अब स्कूल चालू हो गई तो इधर सीधे आप आ जाओगे, अगर हो गई तो, क्योंकि 15 से तो 12th स्टैंडर्ड शुरू हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा 1 वीक 10 दिन के बाद 10th भी शुरू हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर हम बुक चेकिंग कर लेंगे। लेकिन आपका सारा वर्क जो है वो रेडी होना चाहिए, साथ साथ में हर दिन का होमवर्क हर दिन हो जाना चाहिए। चलो अब शुरुआत करते हैं लास्ट सेकंड पैराग्राफ से ही। ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे, मैंने आपको वहां तक समझाया था। उसमें
कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था, जोड़े ने मतलब कपल ने। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। बिल्ली जो है उसने कूद कर, उचक कर मतलब ऊंचा कूद कर उसने 2 में से 1 अंडा जो है वो गिरा दिया, तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। लेखक की माँ जो है, निदा फाजली की माँ जो है, उन्होंने, उनकी माता जी ने देखा तो उनको दुख लगा कि देखो ये कबूतर के 2 अंडे, उसमें से 1 अंडा टूट गया। तो उनको बड़ा दुख हुआ कि इसमें से एक बच्चा पैदा होने वाला था और वो अंडा बिल्ली ने तोड़ दिया। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की कि ये दूसरा अंडा भी जो है वो बिल्ली तोड़ दे, इससे अच्छा है इस अंडे को मैं दूसरी जगह, सुरक्षित जगह जो है, सुरक्षित जगह मैं रख दूं। तो दूसरी जगह रखने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। क्या हुआ, वो बेचारे बचाने की कोशिश कर रही थी जो 1 अंडा बचा था उसको, लेकिन लेखक की माताजी के हाथ से वो अंडा फिसल गया और वो दूसरा अंडा भी टूट गया। अब आप देखो उन दोनों कबूतरों को, जो कबूतर का जोड़ा है, उन दोनों को कितना दुख लगा होगा, क्योंकि 1 अंडा जो है वो बिल्ली से टूट गया और 1 अंडा जो है गलती से लेखक की माताजी के हाथ से गिरकर टूट गया, यानी दोनों अंडे जो है वो टूट गए। तो कबूतर जो है बड़े दुखी होंगे, लेकिन उनकी भाषा अभी तो हम समझते नहीं है, वो क्या कहना चाहते हैं, कितना दुखी है, वो तो हम समझते नहीं है। इसलिए जो लेखक की माँ है, उनसे जो उनके हाथ से जो गिरकर टूट गया अंडा, तो कबूतर जो है वो परेशानी में इधर उधर फड़फड़ाने लगे, क्योंकि जब भी आप किसी के अंडे के पास या बच्चे के पास जाने की कोशिश करोगे तो वो पक्षी हो या प्राणी, वो फड़फड़ाएगा, आपको मारने की कोशिश करेगा, आप पर हमला करने की कोशिश करेगा। कभी आपने ऐसा अनुभव किया नहीं होगा, बाकी कभी कभार आप देखना, गाय का बछड़ा, जब गाय बछड़े को जन्म देती है उस समय उस बछड़े के पास आप जा भी नहीं पाओगे। वो गाय उतना जो है आप पर हमला करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसे अपना बच्चा जो है वो प्यारा होता है, उसे लगता है कि ये मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए वो हमेशा सामने हमला करने की कोशिश करती है। तो हर एक प्राणी अपने बच्चे को बचाने के लिए, हर एक पक्षी अपने अंडे को बचाने के लिए इस प्रकार की ट्राई जो है वो करते हैं। तो कबूतर भी इधर उधर बेचारे फड़फड़ाने लगे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देखा कि कबूतर बेचारे दुखी हो गए, क्योंकि दोनों अंडे जो उसके थे वो टूट गए। तो उनकी आंखों में दुख देखकर लेखक की माताजी जो है वो बहुत दुखी हो गई कि क्या हो गया, 1 अंडा तो बिल्ली ने तोड़ा, लेकिन दूसरा तो गलती से मेरे हाथ से टूट गया। तो लेखक की माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए, गुनाह जो हुआ है, गलती जो हुई है उनकी, उसको खुदा से, मुआफ का मतलब होता है माफ, मुआफ का मतलब होता है माफ करना, खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। पूरे दिन क्या रखा? रोजा। हाँ, पूरे दिन का रोजा रखा। रोजा मतलब उपवास। रोजा जो है मुस्लिम के अंदर उपवास के रूप में गिना जाता है, उन्होंने रोजा रखा। वैसे तो उपवास जो है वो हिंदू धर्म के अंदर जो लोग उपवास करते हैं, एकादशी का या तो शनिवार का या तो जो भी है, जो भी उपवास करते हैं जिस दिन का भी, तो उपवास के बहाने खाने का लुत्फ उठाते हैं। आजकल ऐसा हो गया है, होता है कि नहीं? ऐसा आपके घर में भी होता होगा कि नहीं? अगर आज मैंने उपवास किया है तो हम बोलेंगे घर में कि आज मेरा उपवास है तो मुझे फ्रूट खाने हैं, तो फ्रूट खाने के लिए मिल जाएंगे। आज मेरा उपवास है तो मैं ये खाऊंगा। और खाने के भी बहाने देखो कितने बहाने होते खाने के। पहले तो पूछते हैं दूसरे से कि उपवास में ये खाया जाता है, चलता है? तो सामने वाला कहता है हाँ उपवास में तो ये चलता है, इसमें कुछ नहीं होता, उपवास में तो ये खाना चाहिए, तो फिर चल जाता है वो भी। कितनी सारी चीजें आजकल आपको मालूम है मार्केट में मिलती हैं, जिसको फराली बोल के, मतलब उपवास में खाने लायक बोल के
खाई जाती है और लोग बड़े मजे से खाते हैं। असल में उपवास का मतलब क्या होता है? असल में उपवास जो है, जो मुस्लिम लोग रोजा करते हैं तो वो उनका असल उपवास है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि जब मुस्लिम रोजा रखते हैं तो पानी तक नहीं पीते, पानी भी नहीं। उनको जो मुंह के अंदर, ऐसा कहा जाता है, उनको जो मुंह के अंदर नीचे गले से ये जो थूक होता है वो नीचे से गले से उतारना भी नहीं होता। रोजे के अंदर जब रोजा रखा जाता है तो उनका गला पूरा ही रहता है। पानी पीने की बात तो और है, वो जो थूक होता है वो भी वो निगल नहीं सकते, वो गले से नीचे नहीं उतार सकते। तो वो है असल उपवास। वो रोजा रखते हैं तो वो असल उपवास है। और हम क्या करते हैं, उपवास के बहाने मजे लेते हैं। चलो आज तो उपवास है तो आज तो सब्जी रोटी नहीं खानी है, आज तो मम्मी ये बना दो, आज तो वो चिप्स बना दो, वो चलता है उपवास में। आज चलो ये बना दो, ये चलता है उपवास में। होता है कि नहीं? नॉर्मली नहीं खाते होंगे उतना वो उपवास के दिन खा जाते हैं। सही है कि नहीं? मैंने जो बोला वो सही है कि गलत? बोलो। आपको पता ही होगा, आपके घर में ऐसे एक्सपीरियंस होते ही होंगे कि आज तो उपवास है तो आज ये केले खा लेते हैं, आज ये खा लेते हैं, आज ये दूध कोल्ड ड्रिंक्स जो है पी लेते हैं, आज ये चीज खा लेते हैं। उपवास में तो ये चलता है, ये चलता है, ऐसे कर करके खाने लगते हैं। यानी नॉर्मली जो सामान्य दिनों में हम नहीं खाते उससे डबल जो है वो उपवास के दिन खा जाते हैं। अरे आज तो उपवास है, भूख लगी है, मैंने वो थोड़ा ही खाया था, ऐसे करके दूसरा खा लेते। फिर थोड़ी देर के बाद अरे आज तो उपवास है, पेट में वो हो रहा है, ऐसे करके दूसरा खा लेते। पूरे दिन खाते ही रहते हैं। तो उपवास किस बात का? उपवास का अर्थ होता है जब आपको भूखा रहना है। और ये उपवास जो है वो एक साइंटिफिक रीजन भी है इसका, उपवास का, कि आपकी जो पाचन शक्ति है वो उपवास के कारण जो है मेंटेन रहती है। खास करके अभी जो सावन का महीना आएगा, श्रावण महीना, उसमें सबसे ज्यादा उपवास होते हैं। सावन का महीना पूरा कोई कोई उपवास रहते हैं, कोई कोई सोमवार जो है भोलेनाथ के उपवास करते हैं, जन्माष्टमी में उपवास होते हैं। तो ये उपवास अभी के सीजन में क्यों? क्योंकि अभी जो ये मौसम है, ये चौमासा है, उसमें हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन शक्ति है, वो बिल्कुल कम हो जाती है इस वातावरण में। इसके कारण जितना उपवास रखोगे उतना आपके शरीर के लिए फायदेमंद होगा, आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपकी जो साइकिल है वो चलती रहेगी ठीक से। अगर ज्यादा खा लोगे इस मौसम में तो पचाना मुश्किल है, पेट में गड़बड़ हो जाएगी, पेट में दुखने लगेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं इस समय। इसलिए इस टाइम उपवास के दिन ज्यादा आते हैं, ज्यादा से ज्यादा उपवास इसी समय में आते हैं और लोग करते हैं उपवास ताकि जो है वो शरीर तंदुरुस्त रहे। इसके लिए उपवास होते हैं, उपवास इसीलिए होते हैं। लेकिन हम उसमें गड़बड़ कर देते हैं। उपवास रह के इधर उधर का बाहर का खाना, ये फराली पेटिस जो है ना वो इससे बनती है, वो फराली है, खानी चाहिए, उपवास में चलेगी। ऐसे करके बाहर से वो पेटिस लाके 250 ग्राम पेटिस खा जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद भूख लगती है तो मम्मी ये करो ना, ये चिप्स है ना वो तल के दे दो, भूख लगी है, तो फिर वो खा लेते हैं, पूरे दिन खाते रहते हैं। तो इसे उपवास नहीं कहते। इससे अच्छा तो उपवास रहो ही मत, उपवास रखो ही मत। आप रहते हो कि नहीं? कि नहीं अभी तक कोई शुरुआत नहीं की कभी किसी ने? तो सर रहते हैं ना, श्रावण महीने से सोमवार। अच्छा, तो फिर सोमवार के पूरे दिन खाते नहीं होगे ना कुछ भी? बोलो बोलो, सोमवार के दिन तो फिर उपवास रखा होगा, तो फिर आप पूरे दिन कुछ खाते नहीं होंगे ना उपवास में? कि खाते हो? खाते हैं। हाँ, तो वही तो बात है। वो जो आप फरारी बोलते हो और फरारी बोल के बहुत सारी चीजें खा लेते हो, ये
चलेगा, ये चलेगा, खाना चाहिए, चलता है फराल में से कर करके बहाने बनाते हैं और खा लेते हैं। तो इसे उपवास नहीं कहते। उपवास मतलब कि आप पानी पियो, पानी पीकर पूरा दिन जो है वो निकाल दो, उसे कहते हैं उपवास, ताकि आपका शरीर जो है वो व्यवस्थित रहे, आपकी पाचन शक्ति जो है फिर से ठीक से काम करने लगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो लेखक की माँ ने खुदा से गुनाह जो है वो माफ कराने के लिए पूरे दिन का रोजा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि रोजे में कुछ खाया पिया नहीं जाता, पानी भी पिया नहीं जाता और खाया भी नहीं जाता। आप सोचो, वैसे 24 घंटे निकालना कितने मुश्किल हो जाते होंगे। खाना तो कुछ है ही नहीं, लेकिन पानी भी नहीं पीना बड़ा मुश्किल होता है रोजा रखना। और जब मुहर्रम का महीना आता है तो कंटिन्यू 1 महीना होता है रोजा, कंटिन्यू 1 महीना रोजा। कैसे वो पूरा दिन भूखे निकालते होंगे। तो वो जो है वो उपवास है। सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ कर खुदा से इस गलती को मुआफ कराने की दुआ मांगती रही। लेखक की माँ जो है बेचारी पूरे दिन रोजा रखे, पूरे दिन रोती रही और सिर्फ भगवान से, अल्लाह से एक ही प्रार्थना करती रही कि मेरे से जो गलती हो गई है, मेरे से जो पाप हो गया है, हे भगवान मुझे इससे, ये जो मेरी गलती हो गई है वो मुझे माफ कर देना। क्योंकि ये जानबूझ के तो किया नहीं है, बचाने की कोशिश में ये जो है हो गया है, तो जानबूझ के नहीं किया, गलती हो गई तो उसे माफ करने के लिए उन्होंने रोजा भी रख लिया और ईश्वर से प्रार्थना भी कर ली। तो जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आप पाप करते हो, मतलब किसे कहते हैं पाप, जो गलती से होता है, मतलब जानबूझकर नहीं होता। आप चले जा रहे हो और चलते चलते बीच में जो है आपके पैरों के नीचे छोटे जीव जंतु आ गए जो आपको पता भी नहीं है, तो वो जो है वो पाप हो गया आपका गलती से। उसको आप उपवास करके, उसका प्रायश्चित करके, गंगा में स्नान करके, इस तरह से लोग मानते हैं कि जो पाप है वो धुल जाते हैं। लेकिन जानबूझकर किए हुए जो काम है, पाप है, वो धुलते नहीं है, चाहे आप उपवास करो चाहे कुछ भी करो, क्योंकि जानबूझकर किया हुआ जो है वो गलती नहीं है, समझो वो महान पाप है, क्योंकि आपने जानबूझ के किया। तो यहाँ अनजाने में हो जाने वाले पाप की बात है। रोजा रखोगे, उपवास करोगे तो वो पाप जो है कुछ अंशों में धुल जाएंगे। ग्वालियर से बंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया है। देखो लेखक कह रहे हैं जब हमारा घर ग्वालियर में था और ग्वालियर से जब हम बंबई रहने के लिए आए, तो ग्वालियर से बंबई की जो दूरी है उसमें संसार को काफी कुछ जो है बदल दिया है। बहुत कुछ बदल गया है, जमाना बदल गया, समय बदल गया, लोग बदल गए, तो काफी कुछ बदल गया है। वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, वर्सोवा बंबई का एरिया है, वर्सोवा जो है वो बंबई का एरिया है। वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था। क्या था? जंगल। हाँ, पहले दूर तक जंगल था। अभी तो वहां पर बीच बस्ती बन चुकी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, होटलें, मकान, सब कुछ बन गया है। अब वहां जंगल जैसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जंगल को काट के उस जमीन को जो है हमने उपयोग कर लिया। वहां जहां प्राणी पक्षी मजे से रहते थे जंगल में, वहां हमने उसको काट के बिल्डिंगें बना दी। समय समय जो है वो ऐसा ही होता जा रहा है। आपको मालूम होगा, आपको तो याद नहीं, पता नहीं, जब हम स्कूल आते हैं तो रवापर गांव से आगे 5, 7, 10 साल पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन अभी सब पैक हो गया, कहीं जगह नहीं है, 2 बिल्डिंगों के बीच में भी जगह नहीं है। एक हाथ इधर से लंबा करो, एक हाथ उधर से, तो आप हैंडशेक कर सकते हो। इतनी नजदीक नजदीक जो है बिल्डिंगें बना दी है।
जगह का उपयोग कर लिया पूरा का पूरा, इसके बुरे परिणाम होते हैं, लेकिन वो जब होंगे तब पता चलेगा, अभी नहीं। तो धीरे धीरे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी वैसे यही होने वाला है। पर्वत जो है उसको खोद खोद के निकाल देंगे, वहां पर भी सब कुछ बन जाएगा, जंगल काट देंगे वहां पर भी बन जाएगा, रोड जो है वो चौड़े होते जाएंगे। तो ये सब कुछ होने ही वाला है जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी। तो लेखक कह रहे हैं कि वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। पेड़ भी थे, परिंदे भी थे और दूसरे जानवर भी थे। परिंदे मतलब तो समझते हो कि बोलना पड़ेगा आपको? परिंदे मतलब पक्षी। समझते हो कि नहीं? हाँ, पक्षी। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। जहाँ जंगल था, पक्षी थे, जानवर थे, वहाँ अब समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन चुकी है, लोग रहने लगे हैं। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों और चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। कितने सारे परिंद और चरिंद के घर जो है हमने छीन लिए और वहां पर बस्ती बना दी। चलो, परिंदे तो आपको पता है, आपने बता दिया कि परिंदे मतलब पक्षी। चरिंद मतलब क्या? बताइए। जमीन पर चरने वाले पशु। चरने वाले, चरिंदे मतलब चरने वाले जानवर जो है, गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरियां, ये जो है वो चरिंद है, मतलब चरने वाले प्राणी। परिंदे मतलब पर, पंख, पंख वाले जो है उसे परिंदे कहते हैं, और जो जमीन पे चरते हैं उसे चरिंदे कहते हैं। तो कितने ही परिंदे और चरिंदों का घर जो है वो हमने छीन लिया। आज गर्मी जबरदस्त हो रही है क्लासरूम के अंदर। जब तक जबरदस्त बारिश नहीं होगी तब तक मुझे लगता है गर्मी ऐसी ही होती रहेगी, पूरे पसीने से भीग जाते हैं। बारिश आ रही है लेकिन जितनी चाहिए उतनी नहीं आ रही है। तो कितने सारे परिंदों और चरिंदों के घर जो है वो छीन लिए गए। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो परिंदे हैं वो शहर छोड़कर ही चले गए, जो जानवर हैं वो शहर छोड़ के ही चले गए, और जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया। डेरा डालना मतलब क्या? ये प्रश्न का जवाब है। डेरा डालना मतलब क्या? कब्जा करना। नहीं नहीं, डेरा डालना मतलब कब्जा करना नहीं होता। डेरा डालना मतलब क्या? आज लड़कियां क्यों कोई बोल नहीं रही है? कि क्लास में है ही नहीं आज लड़कियां। बोलो, आयुषी नहीं आज? एक साथ इकट्ठे हो गए। लड़कियों को मैंने पूछा, लड़कियां कौन कौन है? आयुषी है, निष्ठा है। बोलिए सर, मैं तो हूँ। हाँ, ऐश्वर्या है। यस सर। तो बोलते क्यों नहीं हो? कि मुंह में कुछ भर के बैठे हो, ऐसा नहीं है ना? नहीं सर, क्लास के टाइम खाना नहीं खाना चाहिए। बराबर है, ऐसा नियम रखो कि जिस दिन क्लास हो ना उस दिन उपवास। मतलब हर दिन क्लास होती ही है तो हर दिन उपवास। उपवास मतलब कितना उपवास? अरे नहीं नहीं, हर दिन उपवास मतलब कंडीशन तो मेरी सुनो पहले। उपवास मतलब कैसा उपवास? जब तक क्लास चले ना तब तक उपवास। पहले क्लास से लेके आखिर क्लास तक, जब तक क्लास पूरी ना हो जाए तब तक उपवास। बाद में खा सकते हो। डेली ऐसा उपवास। बीच में रिसेस आती है। तो बीच में रिसेस आती है तो
ऐसा शास्त्रों में लिखा है, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, वेद, उसमें लिखा है कि भाई जब भी विशेष आए तब मुंह में कुछ ठूसना जरूरी है। ऐसा कई शास्त्रों में लिखा है। हाँ या ना, लिखा है कहीं? नो सर। No, sir. No, sir. तो फिर आप उपवास करो, पहले क्लास से आखिरी क्लास तक आपका उपवास। जैसे ही आखिरी क्लास खत्म हो फिर आप आराम से भोजन करो, भूख भी अच्छी लगेगी, खाना भी अच्छा जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि बीच में नाश्ता करना ही पड़ेगा। अगर आदत है तो करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उपवास नहीं हो सकता। अगर बीच में खा लेते हो तो इसे उपवास नहीं कहते। चलो, आपने जवाब नहीं दिया मुझे। लड़कियों से पूछा मैंने सवाल, डेरा डालने से क्या मतलब है? डेरा डालना मतलब कहीं पर बस जाना। हाँ, अब बराबर। अब ये जवाब जो आया वो बराबर आया। किसने जवाब दिया? निष्ठा ने। Yes, sir. हाँ, गर्मी आज इतनी हो रही है कि ना खड़ा रहा जा सकता है ना बैठा जा सकता है। जबरदस्त गर्मी होती है। डेरा डालना मतलब जहाँ जगह मिले वहां पर बसेरा कर देना, उसे कहते हैं डेरा डालना। तो जो भागे नहीं, वहां से चले नहीं गए, ऐसे पक्षियों ने इधर उधर जो है डेरा डाल लिया। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। लेखक ने कहा कि जो वर्सोवा में मेरा फ्लैट है, उस फ्लैट में मचान में घोंसला बना लिया। अब मचान मतलब क्या, वो तो आपको मालूम है, आप पहले पढ़ चुके हो इस शब्द को। मचान मतलब क्या? नहीं मालूम, कोई बात नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। मचान का मतलब होता है ऐसी ऊंची जगह जहां पर आप रह सकते हो, उससे कहते हैं मचान। असल में मचान किसे कहा जाता है मालूम है? जो खेतों के अंदर जहां जानवरों का खतरा रहता है, उस जगह पर पेड़ों के ऊपर बनाए जाने वाली ऐसी जगह जहां पर किसान बैठकर खेतों की रखवाली कर सके, उसे असल में मचान कहते हैं। तो यहाँ पर मचान का मतलब है ऐसी ऊंची जगह जहां पर कबूतर जो है अपना घोंसला बना सके। तो वहां पर कबूतरों के जोड़ों ने जो है मचान में घोंसला बना लिया फ्लैट के अंदर। जहां उनकी जगह होती है, खाली जगह जहां वो घोंसला बना सकते, वहां उन्होंने बना लिया। बच्चे अभी छोटे हैं, कबूतरों के बच्चे जो हैं वो अभी छोटे हैं। उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। पता है ना कैसे खिलाते हैं कबूतर अपने छोटे बच्चों को? कोई भी पक्षी कैसे खिलाते हैं अपने बच्चों को? अपने चोंच। वो उड़कर बाहर जाते हैं, दाने चुप कर आते हैं, वो दाने लेकर आकर उनके बच्चे जो है ना, जब उनकी माँ आती है ना तो मुंह खोल के बैठते हैं, ऐसे मुंह खोल के बैठ जाते हैं। फिर उसकी माँ जो है एक एक दाना अपने बच्चों को सबके मुंह में एक एक दाना वो डालती है। फिर से उड़ के वो दाने चुभने जाती है, फिर लेकर आती है, फिर अपने बच्चों को मुंह में जो है वो एक एक दाना वो डालती है। ऐसे करके अपने बच्चों का वो पालन पोषण करती है। देखो कितना माँ को अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है। वो पक्षियों से, प्राणियों से आप सीखो, पता चलता है इसको देखकर कि बच्चों में और उनके माँ के प्रति कितना प्रेम होता है संतानों को। लेकिन इंसान होके हम इतना नहीं समझते। बड़े होके जैसे ही बीवी आई, माँ बाप को वृद्धाश्रम में धक्का मार देते हैं। जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, जो हमारे लिए भगवान के समान है, जो हमें इस पृथ्वी लोक पर लेकर आए हैं,
उनको हम धक्का मार के वृद्धाश्रम भेज देते हैं। इसलिए तो आजकल वृद्धाश्रम जो है वो भी फुल है, वहां पर भी जगह नहीं मिलती, नए नए वृद्धाश्रम बनाने पड़ते हैं। ऐसी कंडीशन उत्पन्न हुई क्यों? क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति जो है, हमारे रीति रिवाज जो है, हमारे संस्कार जो है, हमारा जो वेद पुराण उपनिषदों का ज्ञान जो है, हमारे धर्म के प्रति जो श्रद्धा है, वो धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया है। इसके कारण हम अपने माँ बाप को भी धक्का मार के वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। मोरबी में भी है वृद्धाश्रम, देखा गए हो कभी, विजिट की है वृद्धाश्रम की? यस सर। Yes, sir. हाँ, कई कई लोग जो है, हाँ एक मिनट, कई लोग जो है वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। जब अपना जन्मदिन आता है तो फालतू में सेलिब्रेट नहीं करते, केक में खर्चा नहीं करते, गुब्बारे नहीं फोड़ते, दोस्तों को खाना पीना एंजॉय ये नहीं करते। वो क्या करते हैं, वृद्धाश्रम या तो अनाथाश्रम जाकर वहाँ पर वो जो है उनको खिलाते हैं, उनको कपड़े देते हैं। तो वो क्या है, उनको लगेगा, उनको भी ऐसा लगेगा कि नहीं भाई कोई आया। हम यहाँ से स्कूल से एक बार विजिट में गए थे, बच्चों को लेकर हम गए थे कामाकाठे जो वृद्धाश्रम है ना उधर। तो बेचारे कितने भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे, ये 7th 8th के 9th 10th के बच्चे जो हैं वो उनके पास जाके बैठते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, उनको अपने हाथों से खिलाते हैं, उनको पूछते हैं, तब उनको भी अपने पोतों की पोतियों की याद आती है। उनको भी इच्छा होती है अपने पोते पोती से मिलने की, लेकिन घर जाने नहीं देते उनके बेटे और उनकी बहू है। तो बेचारे भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि कितने दुखी हैं। और वो इतने दुखी होने के बावजूद आप सोचो, फिर भी अपने बेटे को और अपनी बहू को कभी वो बुरा नहीं कहते, कभी वो साथ नहीं देते, फिर भी वो भला ही चाहते हैं कि चलो भाई मेरे बेटे का, बहू का, पोते पोतियों का भला हो, ऐसा ही चाहते हैं। बड़ा वहां जाते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं, वो भी, हम भी। बड़ा उनको देख के दुख लगता है कि इतने अच्छे दादा दादी हैं और यहाँ छोड़कर चले गए। कितने निर्दयी लोग होंगे जिसमें दया ही नहीं होगी, इस तरह से छोड़ के चले गए होंगे। होता है कि नहीं ऐसा? फीलिंग आती है ना अंदर से ऐसी वहां जाने पर? Yes, sir. तो ये है हमारा हिंदुस्तान, ये है हमारे संस्कार कि हम इस तरह से ये सारी चीजें करने लगे हैं। प्राणियों को, पक्षियों को कभी भी ऐसा हुआ नहीं, कभी नहीं होता। इंसान को दिमाग मिला, इसलिए दिमाग का इधर उधर उपयोग गलत करते रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। वे दिन में कई बार आते जाते हैं मतलब घर से बाहर जाते हैं, घर के अंदर आते हैं, अपने बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, घोंसला बनाते हैं। और क्यों ना आए जाए, आखिर उनका भी घर है, उन्होंने भी अपना घोंसला बनाया है, उनका भी घर है, तो वो भी आते जाते रहेंगे। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वो बार बार आते जाते रहते हैं तो परेशान हो जाते हैं, हमें परेशानी होती है कि ये बार बार जाते हैं आते हैं। वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते हैं। पक्षी हैं कहीं बैठे, कोई चीज गिर गई, टूट गई, तो कोई चीज तोड़ भी देते हैं। कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। कबूतर जो है कभी कभी लेखक की लाइब्रेरी में, निदा फाजली जी की लाइब्रेरी में घुस जाते हैं और कबीर और मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। मतलब क्या? कबीर जी की जो किताबें हैं, मिर्जा गालिब की जो शायरी की किताबें हैं, गजलों की किताबें हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको गंदा कर देते हैं। तो ये भी एक परेशानी होती है घर के अंदर। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी है। आशियाना मतलब क्या?
का क्या? कुछ समझ में नहीं आया। आशियाना मतलब क्या? आने जाने का रास्ता। नहीं नहीं नहीं, आशियाना किसे कहते हैं? आशियाना मतलब घर, जो एक जहाँ लोग प्रेम भाव से रहते हैं, जहाँ बड़े आराम से रहते हैं, बड़े मन से रहते हैं, वो है आशियाना। उनका सहारा, रहने की जगह, घर, उसे कहते हैं आशियाना। तो जहाँ उनका आशियाना था वहां एक जाली लगा दी है, उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है। उनके बच्चे जो थे उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। किसने किया ऐसा? किन्होंने किया? याद रखना, ये लेखक की पत्नी। किसने किया? हाँ, लेखक की पत्नी ने। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। जहां से वो आते जाते थे वो खिड़की थी, वहां पर भी जाली लगा दी, बंद कर दिया आने जाने की जगह को। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चों के पास अंदर नहीं आ सकते, वहां तो जाली लग गई। जहां से वो आते जाते थे उस खिड़की पर लेखक की पत्नी ने जाली लगा दी। इसके कारण बेचारे कबूतर रात भर बाहर बैठे रहते हैं, दिन भर बाहर बैठे रहते हैं, वो अंदर आ नहीं सकते क्योंकि वहां जाली लग गई। अब बच्चे अंदर हैं, वो दोनों बाहर हैं, तो बड़े दुखी हैं वो बाहर बैठे बैठे, क्योंकि अपने बच्चों को खिला भी नहीं पाते और बच्चों के पास आ भी नहीं पाते। उदास बैठे रहते हैं पूरे दिन, पूरी रात। मगर अब न सोलोमन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, और न मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। जमाना बदल गया है भाई साहब। अब तो लेखक की पत्नी जैसे लोग हैं। अब ना वो सोलोमन है कि उनकी भाषा को समझकर उनके दुख को दूर करे, और ना लेखक की माँ है कि उनके दुख में पूरी रात जो है, पूरा दिन जो है वो नमाज में काट दे, नमाज पढ़ के उनके लिए प्रार्थना करे। अब ऐसे लोग नहीं है। अब दूसरे के दुख से दुखी होने वाले कोई नहीं है। यहाँ पर ये चैप्टर का जो शीर्षक है, टाइटल है, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, यही लेखक कहना चाहते हैं कि अब मेरी पत्नी जैसे लोग हैं, अब हमारे जैसे लोग हैं जो उनके दुख को, दर्द को नहीं समझते, उनसे हमें परेशानी होती है। अब वो सोलोमन नहीं है जो आज से 3000 साल पहले था कि उनकी भाषा को समझे, उनके दुख को दूर करे। आज वो लेखक की माँ नहीं है कि वो इनके दुख को समझकर नमाज पढ़े, रोजा रखे। ऐसे भी लोग नहीं है। आजकल तो लेखक की पत्नी जैसे लोग हैं कि उनको दुख को, उनके दुख को, दर्द को समझते नहीं है। वो पूरे दिन बेचारे दोनों कबूतर बाहर दुख में बैठे रहते हैं, उदास बैठे रहते हैं, बच्चे अंदर हैं, लेकिन उसका दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं। इसलिए आखिर में समय बदल गया है, उसके ऊपर 2 पंक्तियां हैं, बड़ी मजेदार पंक्तियां हैं। अगर आपको समझ में आए तो आप बताना, वरना मैं तो बताऊंगा ही। मस्त पंक्तियां हैं। वो 2 पंक्तियां हैं, नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। कितनी मस्त 2 पंक्तियां हैं। समझाओ, चलो इन 2 पंक्तियों को आपको समझाना है। आप जैसा भी समझ रहे हो वैसा समझाना है। तब तक मैं 2 घूंट पानी पी लेता हूँ। अगर नहीं आता तो फिर मैं हूँ, चिंता मत करो। चलो चलो कोशिश करो। ये तो कोशिश की है अपने पानी से, और तोता भी आम को कुचलता है। ये सब तभी होता है दिन के सवेरे से, ये सब चालू हो जाता है और दिन के ढलने पर ये सब अपने घर जाकर सो जाते हैं। सब अपने घर जाकर सो जाते हैं। सूरज को एक पहरेदार की तरह बताया गया है। इसके आने से सब लोग अपने अपने काम में जुट जाते हैं। किसने जवाब दिया है? निष्ठा ने। यस सर, नदिया तो अपना काम करती ये शायद ये जो है वो मैंने लिखवाया ही था किताब के अंदर,
तो तेरी किताब में शायद पुरानी किताब होगी तो लिखा होगा, या तो क्वेश्चन आंसर में लिखवाया होगा। नहीं, अपने हिसाब से किया है। तो बढ़िया है, तो आज तूने मस्त जवाब दिया और बिल्कुल सही जवाब दिया। देखो इन 2 लाइनों को मैं समझा देता हूँ क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है और प्रश्न उत्तर की चर्चा जो है कल करेंगे और फिर दूसरा जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। इसके बाद हम कविता पढ़ेंगे, तो छोटी सी कविता है, बिल्कुल एक ही दिन में शायद पूरी हो जाएगी। तो प्रश्न उत्तर की चर्चा तो कल करेंगे, लेकिन आज ये 2 लाइनें जो है मैं आपको समझा देता हूँ। नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार का, सबको बांटे काम। देखो इस 2 पंक्ति का कहने का मतलब बड़ा जबरदस्त है इस समय का, कि नदियां सींचे खेत को, खेतों के अंदर जो है आजकल नदियों का पानी आने लगा है कैनाल के द्वारा, और नदियां जो है वो खेतों को सींचती हैं। बाकी नदियों का काम खेतों को सींचना नहीं है। खेत जो है वो बारिश के पानी से जो है उसमें फसल उगती है, बारिश से सारा काम चलता है, या तो कुएं वगैरह है तो उसमें से पानी निकाल के खेत जो है वो सींचे जाते हैं। लेकिन समय बदल गया, आज जो है नदियां खेतों को सींचती हैं। नदियों के पानी, डैम से पानी छोड़ा जाता है, कैनालों में पानी आता है और खेतों के अंदर डाला जाता है। तो नदियां सींचे खेत को, समय बदला। तोता कुतरे आम, आपको भी मालूम है तोता क्या फेवरेट खुराक क्या है? तोता क्या पसंद करता है खाना? मिर्च। मिर्च। वो हमेशा तीखा ही खाता है, उसे मीठा पसंद ही नहीं है। तोता जो है उसका फेवरेट खाना जो है वो मिर्च है, वो तीखा ही खाता है। लेकिन समय बदल गया, आज तोता भी आम कुतरने लगा है। कुतरना मतलब कुतर कुतर के खाना अपनी चोंच से, वरना मीठा कभी तोता खाता नहीं है। लेकिन आज तोते की भी मजबूरी हो गई है कि उसको भी आज आम जो है वो कुतर कुतर के खाने पड़ते हैं, अपना जीवन चलाना पड़ता है। वरना तोता तीखा पसंद करता है, मिर्च खाता है, लेकिन आज तोता भी आम खाने लगा है। समय बदल गया। सूरज ठेकेदार था। सूरज जिसको हम सूर्य नारायण देव कहते हैं, जिनका हम पूजन करते हैं, उनको आज हमने ठेकेदार बना दिया। ठेकेदार मतलब कॉन्ट्रैक्टर। ठेकेदार मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर बना दिया सूरज को आज हमने। कैसे? कि सूरज उगेगा तो लोग समझेंगे चलो काम पे जाने का वक्त हुआ, यानी सूरज ने सबको जगाया। कॉन्ट्रैक्ट रखा है सूरज ने सबको जगाने का, चलो भाई जागो काम पे निकलो। सूरज उगते लोग काम पे चले जाते हैं। जैसे ही सूरज डूबता है लोग अपने काम को पूरा करके अपने अपने घर लौटते हैं कि चलो भाई सूरज डूब गया, चलो अपने घर। यानी सूरज का काम एक ठेकेदार जैसा हो गया, कॉन्ट्रैक्टर जैसा, कि लोगों को जगाओ, काम पे भेजो, लोगों को बुलाओ, घर पे भेजो सोने के लिए। ये हो गया सूरज का काम। लोग सिर्फ काम में डूबे हैं, कमाने में डूबे हैं, सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, किसी के पास समय नहीं है, समय बदल गया। तो ये 2 लाइन का मतलब यही है कि नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार का, सबको बांटे काम। सूरज का काम सिर्फ काम बांटने का है। आज जो ये सूर्य नारायण देव है, उनका काम सिर्फ इतना रह गया है कि पृथ्वी चलाना, रात दिन करना, ऐसा नहीं। उनका काम ठेकेदार जैसा, कॉन्ट्रैक्टर जैसा है। सबको काम बांटने का काम रख लिया उन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट रख लिया कि सबको जगाओ, काम पे भेजो, सबको सुलाओ, काम से बुला के घर पे सुला दो। ये काम रह गया सूरज का। तो कहने का मतलब ये है कि समय जो है वो परिवर्तित हो चुका है, लोग जो है बदल गए हैं, प्रकृति जो है बदल गई है, ये सारी चीजें जो है समय बदल गया है। अब दूसरे के दुख से दुखी होने वाले लोग इस जमाने में नहीं है। कहने का मतलब ये है। आ गया सबको समझ में? यस। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो पूरे चैप्टर में कोई किसी को कोई डाउट? हाँ या ना? डाउट है कोई? नो सर। नो सर, नो डाउट। हाँ, ऐसा आलसी हो गया, जवाब देने में भी आलसी हो। अब हम सूरज को कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर, वैसे तो शिक्षक भी अभी कॉन्ट्रैक्टर ही बन गया है, ठेकेदार। पढ़ाने का काम है, पढ़ाओ,
ठेका रखो कि इनको कैसे भी करके धक्का लगा के आगे के स्टैंडर्ड में भेजो। ऐसा नहीं कि भविष्य बनाओ, ऐसा नहीं, ये काम ऐसा ही हो। चलो अब कोई डाउट नहीं है तो आज का होमवर्क जो है मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगा, लेकिन आपको भी पता है कि आज का होमवर्क बाकी के सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं, बराबर, यही आपका होमवर्क है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।